if you try to factorize this algebraic polynomial by any other method like squaring the polynomial, taking the common method और आइडेंटिटी बेस्ड फॉर्मूला यूज करके यू विल नॉट बी एबल टू फैक्टराइज, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो इसी तरह से हैं कि दिस विल बी फैक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड. सो व्हाट इज दिस मेथड एंड हाउ वी कैन डू दैट? Hi everyone, welcome you all to my channel. Children, in today's class I am going to explain you the next part of factorization under fundamental course of mathematics or basic course of mathematics. Children, in today's class I will explain you the most important method, and the name of the method is splitting the middle term factor method, या फिर इसे यू भी कह लीजिए कि middle term factor method. Now why the name of this method is middle term factor method? Already I had told you in my previous video, that means video number 36, part number 36 under fundamental mathematics course, right? But आज जो है वो हम लोग इसको और भी अच्छी तरह से समझेंगे. लास्ट वीडियो में समय के कमी के वजह से मैं सिर्फ एक ही सवाल को समझा पाया था, बट इन टुडेज क्लास यू नो I am going to explain you each and everything about this method, that is splitting the middle term factor method. So do not skip the video and watch the video till the end if you want to learn this method, because this method is very important in mathematics, not only for this chapter and for class 8th standard, but this method is going to help you in your other chapters also and in your higher classes also. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस मेथड में आखिरकार क्या करना होता है और कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से इस मेथड से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसे फैक्टराइज किया जा सके उसे हम लोग फैक्टराइज आराम से कर सके. तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकॉन so that all the new video uploaded to my channel will reach to you as soon as I upload the video, new video in YouTube. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. चिल्ड्रेन, इसके लिए जो पहला सवाल है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग इस तरह के सवाल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर, बिकॉज यू नो if you try to factorize this algebraic polynomial by any other method like squaring the polynomial, taking the common method और आइडेंटिटी बेस्ड फॉर्मूला यूज करके यू विल नॉट बी एबल टू फैक्टराइज, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो इसी तरह से हैं कि दिस विल बी फैक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड. सो व्हाट इज दिस मेथड एंड हाउ वी कैन डू दैट? बच्चों, हम लोग फैक्टराइजेशन को करें इससे पहले जरूरी है एक चीज़ को समझना, और वो चीज़ है कि हम लोग जो स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को उसका साइन क्या दे. तो बच्चों ये डिपेंड करता है इस दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर. इस दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आए तो फिर यानी कि प्लस का साइन आए तो आप जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो उन दोनों टर्म का साइन जो है वो सिमिलर होना चाहिए. या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होना चाहिए. किंतु अगर इस दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आए यानी कि माइनस में आए, तब आप जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो उस दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या एक माइनस दूसरा प्लस होना चाहिए. अब किसके साथ प्लस दें और किसके साथ माइनस दें ये डिसाइड करेगा अपना मिडिल टर्म, यानी कि इसका जो साइन है ये अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बड़े नंबर के साथ प्लस देना पड़ेगा, और अगर यहां पर माइनस है, नेगेटिव है, तो फिर बड़े नंबर के साथ माइनस देना पड़ेगा. तो चलिए हम लोग वीडियो को समझते हैं, पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. तो बच्चों 6 को अगर हम लोग दो पार्ट में करें तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बैठता है? एक तो होता है 1 into 6. अच्छा, एक बात तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि दोनों का साइन सेम होगा कि डिफरेंट होगा. तो बच्चों यहाँ पर प्लस का साइन है तो दोनों का साइन सेम ही होगा. तो हम लोग दोनों का साइन जब सेम होगा तो इसके माइनस डिफरेंट के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं. 1 और 6 को हमें ऐड ही करना पड़ेगा जो कि 7 होता है. तो दिस विल नॉट वर्क हियर. ये 5 को हम लोग स्प्लिट इस तरह से नहीं कर सकते हैं.
दूसरा जो कॉम्बिनेशन है 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 जा 6 होता है और 2 और 3 को ऐड करके 5 आता है। तो यही वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है 5x की जगह पर हम लोग 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, जिसका प्रोडक्ट जो है वो 6 आता है, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, बहुत सारे लोग 5 को जो है ना वो 2 प्लस 3 लिख करके x को ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं। चलिए आप इस तरह से ही कीजिए और नेक्स्ट स्टेप में जो है वो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस विल बी 2x प्लस 3x प्लस 6। ऐसा करने से एक प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो अल्टीमेटली ये दोनों नेगेटिव आ जाएगा और प्लस होगा तो आ जाएगा, वरना आप डायरेक्ट इसी स्टेप को लिख सकते हैं, इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं। अब बच्चों इस दोनों में से कॉमन लेना है हमें, x को कॉमन लेंगे तो दिस विल बी x प्लस 2 और इस दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे तो दिस ऑल्सो विल बी x प्लस 2। अब यहाँ पे थोड़ा रुकना इसीलिए है कि हमने जो किया है वो सही किया है कि गलत किया है, इसे हमें परखना है, इसे हमें जांचना है। तो इसके लिए जो तरीका है वो ये है कि अगर आपका फर्स्ट टर्म में कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस 2 आया तो इट इज़ कंपलसरी दैट कि सेकंड वाले में भी कॉमन लेने के बाद वहाँ पर x प्लस 2 ही आना पड़ेगा, और जो कि यहाँ पर आया हुआ भी है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, दोनों में से x प्लस 2 को कॉमन ले लेना है और यहाँ पर x प्लस 3 बचेगा। तो बच्चों यही इसका आंसर हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर। अब चलिए एक सवाल को हम लोग और समझते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चिल्ड्रेन, इसके लिए जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है वो ये लिया है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। तो आइए हम लोग उसी मेथड से इसे करके देखते हैं कि इसके आंसर को कैसे हम लोग निकाल पाएं। तो सबसे पहला जो काम करना है वो इस दोनों के प्रोडक्ट को निकालना है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अरेंज्ड इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर, और ये आ रहा है माइनस 16। बच्चों इसमें जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि इफ द प्रोडक्ट इज नेगेटिव तब हमें जब इसे स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में तो उस दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, और दोनों का साइन अगर डिफरेंट होगा तो दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अभी सम के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, 16 को ऐसे दो पार्ट में हम लोग प्राइम फैक्टर मैंने कि हमको करना है 6 को ही, लेकिन करेंगे हम लोग 16 से जाएंगे जिसका डिफरेंस जो है वो 6 आए, डिफरेंस 6 आए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले 16 का जो प्राइम फैक्टर है वो 1 इंटू 16 है, किंतु इस दोनों का डिफरेंस 6 नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। उसके बाद 2 इंटू 8 है और इस दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, यानी कि 8 माइनस 2 6 आ रहा है। तो हमें करना क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 8p और माइनस 2p माइनस 16 यहाँ पर लिखना होगा। अब आप अगर पूछोगे कि सर आपने कैसे डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 8p माइनस 2p, क्यों नहीं माइनस 2p? अच्छा, दोनों का साइन डिफरेंट होगा ये तो पता चल गया ना। अब बात ये है कि 8 के साथ ही प्लस क्यों हुआ, 2 के साथ क्यों नहीं हुआ? ये मैंने आपको क्या बताया था कि दिस विल बी डिसाइडेड बाय दिस साइन एंड दिस साइन इज पॉजिटिव, तो हमें बड़े नंबर को पॉजिटिव ही रखना होगा, यानी कि 8 के साथ प्लस का साइन ही देना पड़ेगा, दिस इज कंपलसरी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या है, p स्क्वायर प्लस 8p में से p कॉमन है तो ये हो गया p प्लस 8, और इस दोनों में से 2 को कॉमन लेंगे तो ये भी p प्लस 8 हो गया। और अगेन इफ वी टेक p प्लस 8 कॉमन तो इस ब्रैकेट में p माइनस 2 बच जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इस टाइप के सवाल को फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट चिल्ड्रेन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज के क्लास में हमने 2 फैक्टराइजेशन को किया है, 2 सवाल को बनाया है और दोनों डिफरेंट पैटर्न का था। तो आई होप ये जो मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर मेथड, ये आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। और अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में लिखिए, आई विल गेट बैक टू यू, और मैं आपको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप उसे कमेंट में लिख करके बताइए, मैं उसका वीडियो बना करके उस सवाल को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।